तो केमिकल काइनेटिक्स का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। केमिकल काइनेटिक्स का एक बढ़िया क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन में लिख देता हूँ। सो दैट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सो दैट द फर्स्ट ऑर्डर reaction time required for completing time required for completing the 99% reaction is twice as completing 90% रिएक्शन। हमको प्रूफ क्या करना है, देखो हमको प्रूफ क्या करना है। सबसे पहले देखो, सो दैट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दी हुई है हमें, जिसमें टाइम रिक्वायर्ड है 99%, टी रिक्वायर्ड फॉर 99% रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए, जो कि इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ टी कंप्लीशन ऑफ 90% रिएक्शन। ये हमको प्रूफ करना है कि टी 99% रिएक्शन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है वो दुगना होता है 90% टाइम रिएक्शन के टाइम कंप्लीट करने में। तो हम देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन T इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग NO अपॉन NT। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जब टाइम 0 होगा, जब टाइम T होगा। ठीक, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर है। ये हमारा क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट, ये एक्सप्रेशन है। ठीक, अब इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे T 99% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, मतलब कि NT इज इक्वल्स टू 99% कंप्लीटेड। 99% कंप्लीटेड का मतलब समझे तो 99% क्या है, कंप्लीट हो चुकी। तो हमारा 99% NT पे कंप्लीट हो चुका है, तो NT बचा कितना, तो NT बचा 100 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। NT माइनस 99 इक्वल टू 1। तो 1% ही हमारा जो है रिएक्टेंट बचा है, जो प्रोडक्ट बदलना है। 99% तो बदल गए, तो यहाँ पे NT से रिप्लेस बाई, तो T इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग NO। अगर हम कॉन्सेप्ट देते, अगर NO को हम 100 मान लेते हैं, 100% को ही हमने क्या मान लिया, क्योंकि हमारे पास रिएक्टेंट था, 100% ही हमारे पास रिएक्टेंट था, 100% ही हमारे पास क्या था, रिएक्टेंट था। जो जब टाइम 0 था तब रिएक्शन नहीं हो रही थी, जब रिएक्शन हुई तो 99% कंप्लीट हो गई रिएक्शन कंप्लीटेड 99% रिएक्टेंट कंप्लीटेड टू प्रोडक्ट। तो NT पे हमारे पास कितना रिएक्टेंट बचा, हमारे पास 1% रिएक्टेंट बचा। अब 1% रिएक्टेंट बचा तो NO अपॉन NT होता है, तो NO 100 अपॉन NT 1, तो ये हो जाएगा 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10 100, तो ये हो जाएगा 2.303 अपॉन के, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2। ये हमारा हो गया पहला, ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट हो गया कि फॉर T 90, यहाँ लिखना फॉर T 99% के लिए। अब यहाँ लिख लो फॉर T 90% के लिए क्या हो जाएगा कि फिर हमने NO को मान लिया 100% और NT जो है वो 100 माइनस 90, हमारा 10% ही रिएक्टेंट अब शेष बचा हुआ है NT टाइम में। तो हमारा T जो है जाएगा, ये है 99% का, ये T 90% का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2.303 अपॉन के लॉग 100/10, ये कैंसिल इज इक्वल्स टू लॉग 10 की वैल्यू आ जाएगी 1, तो 2.303 बाई के इंटू 1, ये सेकेंड। तो फ्रॉम
फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से आप क्या देख रहे हो कि टी 99% इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ टी 90%। प्रूव्ड। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया हमारा कि टी 99% जो है वो ट्वाइस है टी 90% का। ये हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। देखो कैसे प्रूव कर दिया, बहुत आसान था, कोई ज़्यादा माथापच्ची नहीं। 99% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है रिएक्टेंट की, 1% ही रिएक्टेंट बचा। अगर रिएक्टेंट हमने शुरुआत का मान लिया 100, 1% बचेगा तो इधर निकाल देंगे हमारा कॉन्सेप्ट। ठीक, ये हमारा हो गया पहला। अब इसका एक क्वेश्चन हम गैसियस फेज हमने पढ़ाया था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर गैसियस फेज। गैसियस फेज के लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बनाया था, उसका क्वेश्चन एक हम ले लेते हैं। अगर फॉलोइंग डाटा, अगर हमारे पास फॉलोइंग डाटा दिया हुआ है कि किस रिएक्शन का, SO2Cl2 का दिया हुआ है क्या, ये गैसियस फेज में है ना, ये दिया हुआ है SO2 गैस प्लस Cl2 गैस, यही चीज़ दी हुई है। ठीक, यही चीज़ दी हुई है, ये रिएक्शन है। अब देखो टाइम दिया है, टाइम गिवन है क्वेश्चन में, टाइम और प्रेशर, टाइम और प्रेशर गिवन है 0, 100, 1, 2। एक में दिया 0.5, एक में दिया 0.6, ये गिवन है हमारे पास। ठीक, लेकिन उसके साथ साथ एट द रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन द टोटल प्रेशर इज, हमको पीटी भी दिया है, पी टोटल इज इक्वल्स टू दिया हुआ है व्हाट, पी टोटल दिया है 0.65 ATM, ये भी ATM में है, ये भी ATM है। हमको पता है 1 ATM इज इक्वल्स टू 1.06 × 10⁵ पास्कल। ठीक, अगर चेंज करना चाहो कर सकते हो, नहीं करना चाहो नहीं कर सकते, तो पी टोटल लिख दिया वो। अब इसके बाद हमको निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन हमको निकालना है। रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, रेट कांस्टेंट निकालेंगे। तो रेट कांस्टेंट कैसे निकलेगा, अब देखो P जब T 0 है तो इतना दिया हुआ है, अब PT पे ये दिया हुआ है, PT पे ये दिया हुआ है, P टोटल ये दिया हुआ है। अब हमको पता है K इज इक्वल्स टू वॉट, फिर भी हम एक बार आपको दिखाने के लिए, क्योंकि हमको पता है वैसे, लेकिन फिर भी एक बार देखिए, SO2Cl2 गिव SO2 प्लस Cl2। ठीक, यहाँ पे जब T 0 है तो ये Pi, ये 0, 0, ये Pi माइनस x, ये x। अब इसके बाद यहाँ से आप देख लो कि PT क्या हो गया, Pi माइनस x। तो हमको पता है कि x कैसे निकाला जाएगा, तो PT इज इक्वल्स टू क्या होता है, Pi माइनस x प्लस x, ये x कैंसिल, तो Pi प्लस x हो जाता था। यहाँ से x इज इक्वल्स टू निकालते तो PT माइनस Pi हो जाता था, यहाँ से PT निकालते तो 2Pi माइनस PT हो जाता था, 2Pi माइनस PT हो जाता था। तो आता था हमारा T इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन K लॉग Pi अपॉन 2Pi माइनस PT आ जाता था हमारा, ये आ जाता था हमारा एक्सप्रेशन। तो इस रिएक्शन के लिए भी यही आएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन मान लीजिए। अब देखो यहाँ पे T है, सबसे पहले हमको क्या निकालना है, K निकालना है, तभी हम क्या निकाल पाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन निकाल पाएंगे। तो K हमको पता नहीं, K हमको निकालना है, तो हमारा हो गया यहाँ पे 2.303 अपॉन टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ 100 से, ये सॉरी ये मैं भूल गया लिखना, ये सेकेंड में है, ये ATM में है। ठीक, ये सेकेंड और ये ATM में, तो ये सेकेंड का टाइम हो गया 100, टाइम हो गया 100, फिर ये हो गया लॉग बेस 10, ये यहाँ Pi की वैल्यू जो हो गई है वो 0.5 हो गई अपॉन 2 × 0.5 माइनस 0.6, PT की वैल्यू दी हुई है 100 पर 0.6, तो अब दिस इज 0.6 ना, PT की वैल्यू 0.6 दी रखी हुई है। P टोटल Pi प्लस x, Pi प्लस
x इतना दिया रखा है। ठीक, अब देखो, अब यहाँ से ये निकल आएगा कितना, k की वैल्यू निकाली 2.303 अपॉन 100 लॉग बेस 10, ये हो जाएगा 5/4 आ जाएगा। देखो 1 माइनस जो है 0.4 आया, 0.5/4 आ गया, 5/4 ये k निकला है। दिस इज सेकेंड इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। नाउ अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद क्या करोगे, रेट निकला है, सब निकला है, अरे के निकला है, रेट कांस्टेंट। अब हमको पता है कि रेट क्या होता है, इज इक्वल्स टू के इंटू रिएक्टेंट की पावर 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेट हमारा जो हो जाएगा इज इक्वल्स टू के इंटू रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट क्या है कि एट टाइम टी पी टी, के इंटू पी टी, तो पी टी क्या है 2pi माइनस पी टी, ये हो गया हमारा रिएक्टेंट, ये हमारा रिएक्टेंट हो गया 2pi माइनस पी टी। पी इज द टोटल प्रेशर एंड पी इज द इनिशियल प्रेशर। तो अब देखो जब यहाँ से हम निकाल लेंगे तो पी हमको पता है, पी हमको पता है, पी टी हमको पता है, सब पता है। यहाँ से ये वैल्यू हमने निकाल दी, रेट इज इक्वल टू इतना, यहाँ से आप रेट भी निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है इसको, ये क्वेश्चन तो आप अपने आप कर लोगे। ठीक, तो इस तरीके से गैसियस फेज के क्वेश्चंस होते हैं। अब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगर हम और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखें तो हाँ, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी बढ़िया, ठीक, दिया हुआ है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज रेट, ये कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दी हुई है जिसका रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, जिसकी के की वैल्यू, मतलब रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है 1.15 इंटू 10 टू द पावर -3 सेकेंड इनवर्स, जिसके रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी है 1.15 और हैज हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस 3 ग्राम। 5 ग्राम रिएक्टेंट कह रहा है, हाउ लॉन्ग टू रिड्यूस 5 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट टू 3 ग्राम। कह रहा है कि कितना समय लगेगा 5 ग्राम से रिएक्टेंट को रिड्यूस करके 3 ग्राम पे लाने को, समझे, मतलब 5 ग्राम जो था वो पहले था, मतलब NO की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे क्या है कि हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए T इज इक्वल टू क्या होता है 2.303 अपॉन के लॉग NO अपॉन NT होता है। अब हमको इन्होंने पहले ही दे दिया कि जब तक रिएक्शन नहीं हो रही थी, मतलब हाउ लॉन्ग टू रिड्यूस 5 ग्राम टू इतना, तो NO की वैल्यू कितनी हो गई 5 ग्राम हो गई, और NT कितना रिड्यूस, रिएक्टेंट रिड्यूस टू 3 ग्राम, मतलब रिएक्टेंट रिड्यूस होने के बाद 3 ग्राम बचा हुआ है, तो रिएक्टेंट कितना बचा हुआ है 3 ग्राम। तो नाउ यहाँ देखो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा T की वैल्यू हो जाएगी 2.303 अपॉन के की वैल्यू दी 1.15 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू लॉग बेस का 10 है, NO की वैल्यू दी हुई है 5, NT की वैल्यू दी हुई है 3, तो ये यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक, ये भी बढ़िया क्वेश्चन था, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, आप कर लेना इसको, T इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी इसकी 443.8 सेकेंड, ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। ठीक, अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी।